संगत जी आइए सत्संग की शुरुआत करते हैं और सत्संग के लिए इनवाइट करते हैं राकेश चौधरी अंकल को। अंकल आप प्लीज आए और गुरु जी का सत्संग शेयर करें। जय गुरु जी। गुरु जी की कृपा का बखान तो जितना किया जाए सच में उतना ही कम है। रोज डेली हम कोई ना कोई पॉजिटिव एक्सपीरियंस करते रहते हैं उन महाराज की कृपा का। और जब भी सत्संग कर रहे हैं हम बैठते हैं तो हमें वो दिन याद आ जाते हैं जो हमने गुरु जी महाराज के साथ बिताए थे। इसलिए डेली सत्संग करना, डेली एक्सपीरियंस शेयर करना तो थोड़ा टफ हो जाता है और हमें वो दिन याद आते हैं जब हम गुरु महाराज के चरणों में बैठे होते थे और एंजॉय करते थे उनकी कृपा को। तो हम गुरु जी महाराज से 2006 में मिले थे, 2006 में। पहले तो हम काफी रिलक्टेंट थे महाराज के पास जाने के लिए, पर जब एक बार ही महाराज के पास गए तो बस फिर महाराज भी होके रह गए। पीछे मुड़ के कभी देखा नहीं हमने। गुरु महाराज को हम देखते थे कि उनकी कोई ना कोई महाराज की सेवा, चरणों की, कभी हाथों की, कभी कंधे की, कभी सिर की, कोई ना कोई महाराज की सेवा में लगा होता था। तो एक दिन मैंने देखा कि गुरु महाराज की मुझे दैट इज माय फीलिंग कि महाराज बड़े उदास से बैठे हैं और उनकी कोई सेवा नहीं कर रहा। ये सीन मैंने कभी देखा नहीं था कि कोई महाराज की सेवा ना कर रहा हो। तो मैं गुरु जी के पास उठ के चला गया। मैंने कहा गुरु जी थोड़ी सेवा करनी है। गुरु जी कहने की मैं कहा गुरु जी थोड़ी चरणों की सेवा करनी है। गुरु जी कहने पीछे हो जा। मुझे कनेक्शन नहीं होया। तब हमें नहीं पता होता था कि कनेक्शन क्या चीज होती है। बट वी फेल्ट वेरी बैड कि महाराज ने सबके सामने, पूरी संगत के सामने बड़ी जोर से कह दिया कि ये कनेक्शन नहीं होया। तो हमने सोचा भाई हमारा कनेक्शन नहीं है तो शायद हम बस हमारा यहीं तक ही था गुरु महाराज के पास आना। भाई आगे से मैं नहीं जाऊंगा गुरु जी के यहाँ। जो आंटी हमें लेके गई थी वो हमें समझाने लगी वो आपकी नेगेटिविटी हटाते हैं, गुरु महाराज आपके अच्छे की सोचते हैं, आपका अहंकार घटाते हैं, इसलिए वैसे कहते हैं अभी आपका कनेक्शन नहीं हुआ। तो मैंने कहा अगर नहीं कनेक्शन हुआ तो फिर हम क्यों जाएंगे वहां। तो सारा दिन यही कहता था हम नहीं जाएंगे। और शाम होते होते फिर गुरु महाराज के चरणों में पहुंच जाते थे। ये सिलसिला काफी दिन चलता रहा। बस डिफरेंस ये होता था कि महाराज के पास जब जाते थे मैं आई कांटेक्ट गुरु जी से नहीं बनाता था और बस माथा टेका, पीछे जाके छुप के बैठ गए और लंगर प्रसाद लिया, चुपचाप गुरु महाराज की आज्ञा ली और आ गए। रोज सुबह से शाम तक यही सोचते थे कि मैं नहीं जाएंगे। शाम होते होते गुरु महाराज के पास पहुंच जाते थे। कई दिन ऐसे चलता रहा। मन काफी उदास रहता था कि गुरु महाराज से कनेक्शन नहीं हुआ, पर उनकी एक खिंच जो थी वो महाराज के पास फिर भी ले जाती थी। कितना भी कोशिश करो कि नहीं जाएंगे बट फिर भी शाम को वहां पहुंच ही जाते थे। कोई 15-20 दिन हार्डली होंगे तो गुरुजी महाराज ने बड़ी जोर से बोला, चलो चौधरी चलो, हो गया कनेक्शन, लाओ इंटरनेट ते करो गुरु नाल गल्लां। फिर गुरु महाराज ने दोबारा कहा जब मैं आगे लेने गया, कहते चौधरी हुण अपना कनेक्शन हो गया, हुण तुसीं इंटरनेट लगाओ ते करो गुरु नाल गल्लां। बात समझ नहीं आई। तो बाहर जब आए तो एक सेवादार खड़े थे। मैंने उससे पूछा ये कोई गुरु महाराज की वेबसाइट भी है? कहने लगे हाँ भैया क्या हो गया। मैंने कहा गुरु जी ने ऐसे ऐसे कहा है। तो कहने लगे नहीं, गुरु जी का मतलब है आपका हार्ट टू हार्ट कनेक्शन हो गया है भैया। अब आप देखना है कि आपकी जिंदगी कैसे बदल जाती है। एंड ही वॉज राइट। उस दिन के बाद महाराज के कनेक्शन होने के बाद दिन रात गुरु महाराज मन में, दिल में, आत्मा में बस चुके थे। उससे ये होता था कि जो कुछ भी आप सोचो, जो कुछ भी, वो पूरा हो जाता था। कोई ऐसी बात नहीं जो पूरी ना होती हो। तो महाराज की बहुत कृपा रही। सारे काम बिना किसी एफर्ट्स के बनने शुरू हो गए। तो हम गुरु महाराज के पास रोज जाया करते थे, ऑलमोस्ट डेली। तो एक दिन गुरु महाराज ने कहा, चौधरी तू महीने हफ्ते एक दिन आया कर। मैं कहा गुरु जी
कोई समझ नहीं आई भी क्यों। गुरु जी कहने लगे क्योंकि मैं उन नवी संगत में ब्लेस करना है। तो मैंने कहा गुरु जी असी तो नवी संगत हाँ। गुरु जी कहते कमलिया मैं तेन इन्ना ब्लेस कर देता तू पुरानी संगत हो गया। विद इन 6 months महाराज ने कह दिया तू पुरानी संगत हो गया। हमें नहीं समझ आती थी क्योंकि प्रेम इतना था महाराज से, मन करता था कि गुरु महाराज के यहाँ रोज जाया जाए, पर जो महाराज की इच्छा। मैंने कहा गुरु जी दो बारी हफ्ते कहते चल तू रोज आ जाया कर। आई वॉज वेरी हैप्पी। कहते पर इस तरह नवी संगत नाल जाएगा ता। भाई थोड़ा ये तो बड़ा आसान काम है, इसमें कौन सी बात है। हम यहीं पैदा हुए, यहीं स्कूलिंग, यहीं कॉलेज, यहीं बिजनेस दिल्ली में, तो कोई बात नहीं, नई संगत ले आएंगे। पर कोशिश करते थे, संगत चलने को तैयार नहीं होती थी। शाम तक कहते थे, सुबह से शाम तक हाँ जी चलेंगे। शाम होते होते उनको कोई ना कोई काम पड़ जाता था। और हफ्ते में जब भी मैं माथा टेकता था गुरु जी को, गुरु जी कहने हाँ फिर रहे नवी संगत। बड़ी शर्म आती थी, शर्मिंदगी होती थी, पर हम नाकामयाब थे। महाराज की कृपा के बिना कुछ नहीं हो सकता। बड़ी कोशिश करते थे पर किसी को नहीं ले जा पाए। 3-4 हफ्ते जब नहीं ले जा पाए और जो माथा टेकना गुरु जी कहने हाँ फिर नवी संगत ले आए। मैं कहा गुरु जी जब तक तुम्हारी कृपा नहीं होनी नवी संगत भी नहीं। महाराज ने थोड़ा सा पॉज दिया, कहते हैं जा कल्याण कर देता। महाराज के सिर्फ इतना कहने से कल्याण कर देता, नई संगत आनी शुरू हो गई। सो मच सोच कि हम उनको टोकन देने शुरू हो गए कि तुम इस दिन जाओगे, तुम इस दिन जाओगे, तुम इस दिन जाओगे। और हम रोज जाना शुरू हो गए किसी न किसी संगत को लेके जाने। ऑलमोस्ट डेली हम जाया करते थे। उसके बाद तो एक दिन गुरु महाराज ने कहा, लाइन में लगे थे, चौधरी तू गुड़गांव शिफ्ट हो जा। अच्छा जी। महाराज को तो अच्छा जी कह दिया। हम तो पटेल नगर रहा करते थे दिल्ली में, पर हमारी ज्वाइंट फैमिली थी, पेरेंट्स के साथ, ब्रदर के साथ, सबके साथ हम रहते थे। और हमारा फ्लोर वाइज था कि एक दूसरे से कोई ऐसी डिस्टरबेंस नहीं थी, सब अपने अपने में खुश थे, कोई फ्रिक्शन नहीं था किसी से भी। तो हमें लगा यार डैडी हमारे क्या कहेंगे। पर हम घर गए, नेक्स्ट मॉर्निंग मैंने कहा डैडी हमें ना गुड़गांव शिफ्ट होना है। डैडी कहने क्यों गए थे कि प्रॉब्लम है। मैंने कहा कुछ नहीं, गुरुजी ने कहा है। इसे अच्छा गुरुजी ने क्या है, फिर की सोचे दो, हो जाओ शिफ्ट। फिर हम गुड़गांव में शिफ्ट हो गए यहाँ। तो जब शिफ्ट हुए तो मेरा बेटा उस टाइम 8th में था, उसको 9th में जाना था। तो उसका हमने यहाँ 2-3 स्कूल्स में टेस्ट लगाया, एक हेरिटेज, एक एमएटी और एक डीपीएस। उसने तीनों में कर लिया। तो हम वी गॉट कंफ्यूज कि किस में करें। पर इच्छा बचपन से होती थी उसकी कि श्री राम स्कूल में होना चाहिए। तो मेरे तो और कुछ था ही नहीं, जो बात हो महाराज से पूछ लेते थे। गुरु महाराज को कहा गुरु जी मुंडे दी एडमिशन कितने कराइए। गुरु जी कहते जिथे मर्जी करा दे। मैं कहा गुरु जी 3 स्कूल उन्हें एग्जाम दिता सी, 3 पास हो गया, किते कराइए। गुरु जी ने तेन किया ना कि जिते मर्जी करा दे। मैं कहा गुरु जी श्री राम। कहते श्री राम करा दे। श्री राम करवा दे। और मैं 2 बार जा चुका था स्कूल में कि वो फॉर्म ही नहीं देते थे हमें, क्योंकि वो कहते थे कि आपका बेटे का सिलेबस जो है सीबीएसई का है और हमारे यहाँ आईबीआई या आईसीएसई है। तो इसलिए वो दोनों के सिलेबस में, कोर्स में बहुत डिफरेंस है। पर महाराज ने जब कह दिया तो एक मन में वो आ गया स्ट्रेंथ। नेक्स्ट डे मैं गया बड़ी कॉन्फिडेंस से, उन्होंने मुझे फॉर्म दे दिया, फिल करके दे दिया। पर वो टीचर कहने लगी कि आपका बेटा तो सीबीएसई का है, बड़ा मुश्किल होगा उसके लिए। मैंने कहा कोई नहीं, जो गुरु महाराज चाहेंगे वही होगा। तो उसने कहा 65 एप्लीकेशन हैं और सीट सिर्फ एक ही है। एट रैंडम 5 एप्लीकेशन प्रिंसिपल निकालेगी, इसमें से उनके एग्जाम होंगे, तो उसमें से एक सीट जो टॉप करेगा उसको मिलेगी। तो हम तो जानते थे गुरु महाराज ने हमें कह दिया तो क्या देना है। एट रैंडम वो 5 एप्लीकेशन में उसका नाम आ गया एंड ही स्कोर्ड फुल मार्क्स। तो महाराज की कृपा से उसका एडमिशन भी हो गया। गुरु महाराज हमें यही कहते थे
सोच को सीधा रखो हमेशा। तो मैं गुरु महाराज को के पास गया थैंक यू कहने। मैंने कहा गुरु जी थैंक यू, वो एडमिशन हो गया। गुरु जी कहते अच्छा सोच सीधी सी ना तो कम सीधा होया, ये सोच पुट्ठी होती तो कम पुट्ठा होना सी। अब हमें समझ नहीं आती, पर जो महाराज कहें बस उसका कोई अंत नहीं है। तो गुरु महाराज कहते थे कि नवी संगत ਨੂੰ बुला कर जाओ। तो एक बार हमारा काम यही होता था कि रोज 4 लोगों को लेके जाना है, किसी न किसी को पकड़ना है। तो एक बार एक आंटी थी मिसेस गुप्ता, तो वो मैं काफी टाइम से जानती थी। तो मैंने उनको कहा कि आपको हम गुरु जी के पास ले जाएंगे। तो कहने लगी कि उनके लिए क्या गिफ्ट लेके जाऊं। मैंने कहा गुरु महाराज ऐसे गिफ्ट वगैरह एक्सेप्ट नहीं करते, वहां सिर्फ फ्लावर्स या मिठाई 2 चीज ले जा सकते हो, वो भी लड्डू जो संगत में बढ़ जाते हैं। तो शी सेड कि मैं इतने सारे लड्डू ले जाऊंगी, आप कह रहे 150-200 संगत होती है, तो फिर गुरु महाराज उठाएंगे कैसे। मैंने नहीं, गुरु महाराज नहीं उठाते, आपने किचन में रख देने और अपने आप बढ़ जाएंगे। तो कहने लगी फिर गुरु जी को कैसे पता लगेगा कि वो लड्डू मैं लेके आई। मैंने उनको समझाया गुरु महाराज को सब पता होता है, बट उन्होंने कहा नहीं ये तो बात ठीक नहीं, फिर मैं फ्लावर ही लेके जाऊं। तो एक बहुत सुंदर बुकेस बनवा के लाई, पर बाई चांस वो बुकेस गाड़ी में भूल गई और खुद मंदिर तक आ गई हमारे साथ। जब वो बैठ गए तो कहने लगे वो मेरे तो बुकेस भैया गाड़ी में रह गए, आप ले आओगे। मैंने कहा ठीक है। तब तक गुरु महाराज नहीं आए थे। जब मैं आया बुकेस लेके तो गुरु महाराज अपनी गद्दी में बैठ चुके थे और वो सबसे आगे आगे बैठी हुई थी। अब मैं आई गॉट कंफ्यूज कि अब क्या करूं। गुरु महाराज मेरे सामने बैठे हैं और मैं फ्लावर्स उन गुरु जी के सामने उस लेडी को कैसे दे सकता हूँ, संगत को, और संगत को ना दूं और गुरु जी को दे दूं तो ये भी कंफ्यूजन कि वो कहेगी देखिए तो मैं आई थी बुकेस और आपने दे दी गुरु जी को। खैर एनीवे मैंने सोचा, ज्यादा नहीं सोचा, मैंने कहा जो होगा देखा जाएगा। मैंने गुरु जी को बुकेस दे दी। तो जब वो बाहर आई तो कहने लगी ये तो गुरु जी बहुत पहुंचे हुए गुरु जी महाराज हैं, ये तो सच में अंतर सब जानते हैं ये। और ये मुझे पूरा यकीन है कि ये भी जान गए होंगे कि ये बुकेस लाई तो मैं ही थी पर दिए आपने हैं। मैंने कहा महाराज को सब पता है, सब A to Z पता होता। तो गुरु महाराज की सच में बड़ी कृपा है। एक हमारे कस्टमर थे, उनके हस्बैंड भी उनके साथ आया करते थे हमारी शॉप पे। तो ही वाज क्वाइट ए जॉली मैन, बट एक बार वो आए तो वो बड़े उदास से थे। मैं कहा की हो गया, सब बड़े उदास है। वो कहता यार मैनू ना एंजाइना हो गया, एंजाइना। मैं कहा एंजाइना की होता है। कहते ना आर्टरी ब्लॉक हो जाती है, तो उन्हें मैं एंजियोग्राफी करा के आया तो मेरी एंजियोप्लास्टी होनी। मैंने कहा क्या एंजियोग्राफी प्लास्टी, इन चक्करों में पड़े हुए हो, हमारे गुरु महाराज के पास हो, हम तो रोज देखते हैं वो यूं हाथ करते हैं और सब ठीक हो जाता है। तो उन्होंने कहा अच्छा चलो मैं भी चलूंगा। तो हम उनको ले गए। वो गार्डन स्टेट में रहते थे, गुड़गांव के रास्ते, उससे दिल्ली के रास्ते में। तो जब हम वहां पहुंचे तो इससे पहले कि मैं इंट्रोड्यूस किया करते थे हम गुरु महाराज से सबको। तो मैं कहने लगा गुरु जी एक, मैंने इतना ही कहा। गुरु जी कहने हाँ बहल गार्डन स्टेट तो। जब गुरु जी महाराज ने ये बोला तो भाई ऑल्सो शॉक, गुरु जी को कैसे पता चल। और वो भी बड़े बहुत ही परेशान हो गए, कहते यार ये गुरु जी को कैसे पता चल गया कि मेरा नाम और मैं कहाँ से हूँ। तो हमारा वो उस टाइम लंगर प्रसाद में वेटिंग में था। तो मुझे कहने लगे, इंसिस्ट करने लगे नहीं गुरु जी से पूछो कि गुरु जी को कैसे पता चल गया। गुरु जी तो ऐसे मिले हैं जैसे मैं कोई बचपन से उनको जानता हूँ। बिलीव मी, मैं उनको बिल्कुल नहीं जानता, मैं कभी देखा। गुरु महाराज के पास पहुंच गया। गुरु जी कहते चौधरी ब्लेसिंग हो गई। मैंने कहा मन में तो यही था भी गुरु जी सबको साइन करके देते हैं तो हमारे पास भी होना चाहिए वो सिग्नेचर। मैंने कहा गुरु जी
साइन ते कर दो। गुरु जी कहते साइन ते मैं कर देंगा, ब्लेसिंग इत्थे रुक जाएगियां, 10 करा साइन। मैं कहा नहीं महाराज बस ठीक है, आप इसको अपने हाथों से एक बारी हाथ तो लगा दो। गुरु जी कहते ए ठीक है। उन्होंने अपने हाथ में वो फ्रेम दिया और उसकी नजर डाली 2-3 बारी तिरछी नजर अपनी, और मुझे दे दी, कहते जा ब्लेसिंग हो गई। वो हमने आगे अपने ऑफिस में रख दिया। 2-3 दिन के बाद ही जो आंटी हमें लेके गई थी उनका कॉल आया, कहने लगे भैया आप कहाँ हो? मैंने कहा मैं तो मंदिर। कहने लगे फटाफट यहाँ आ जाओ। मैंने कहा क्यों, क्या हो गया? कहने लगे उस स्वरूप में से अमृत निकल रहा है। तब तक हमें नहीं पता था ये अमृत क्या होता है। मैंने उनसे पूछा ये अमृत क्या होता है? तो शी सेड कि उसमें ना गुरु जी का फ्रेग्रेंस का पानी निकल रहा है, उसको हम अमृत बोलते हैं। तो मुझे बिलीव नहीं हुआ। मैंने कहा प्लास्टिक के फ्रेम में से अमृत कैसे निकल सकता है, इट्स नॉट पॉसिबल। तो मैंने उनको कहा सुबह देखेंगे, अभी ऑफिस बंद करो, मॉर्निंग में देखेंगे। मॉर्निंग में देखा, मैंने खुद अपनी आंखों से देखा थोड़ा थोड़ा उसमें से निकल रहा था अमृत, which was according to me it was impossible but it was there। तो महाराज की कृपा कहीं कैसे भी हो सकती है। तो फिर महाराज के पास जब शाम को गई आंटी, गुरुजी ने पूछा हर चौधरी, तो शी सेड गुरुजी उसमें से तो अमृत निकल रहा था। उन्होंने गुरुजी ने कहा तूने किया नहीं साइन वड्डे कि ब्लेसिंग वड्डी। तो महाराज की ब्लेसिंग करने के तरीके बहुत अलग हैं, चाहे साइंस से हो या वैसे हो। सबसे इम्पोर्टेंट ब्लेसिंग्स है और कनेक्शन है। कनेक्शन बन गया तो आपकी फॉर एवर ब्लेसिंग्स चलती रहेंगी। आपकी कृपा का कोई अंत नहीं, कोई भी अंत नहीं। बेटा मेरा 9th में था और बेटी मेरी, तो दोनों साइंस स्टूडेंट थे। तो गुरुजी ने एक दिन मेरी बेटी को कहा तू लॉ कर ले। तो उसने कहा गुरुजी डेट नहीं है जो लॉ में लगते हैं मेरे पास। तो गुरुजी ने सर उससे पूछा कौन कौन से सब्जेक्ट है, उसने बताया। गुरुजी ने पॉज दिया, कहते जा फिर तेनू ब्लेस कर तो इंजीनियरिंग कर ले। तो इंजीनियर बन गई। उसके बाद वो उसने कोई कंपनी ज्वाइन की एरिक्सन। फिर उसके कुछ टाइम के बाद वो यूएसए चली गई, उसने मास्टर्स की और वहीं उसने जॉब दे दी। पर उसके मन में हमें एडवोकेट बनना था। गुरुजी ने मुझे कहा था कि एडवोकेट बनो। तो मेरा बेटा जो है वो लॉ कर रहा था भोपाल से, NLU भोपाल। तो उन दिनों जब वो वहीं था, उस समय में NLU भोपाल ने ट्रायल बेस पे एक नया कोर्स चालू किया, साइबर लॉ का कॉरेस्पॉन्डेंस कोर्स। तो मेरी बेटी ने, उसने भाई ने बताया अपनी दीदी को, दीदी ऐसे आप ज्वाइन कर सकते हो। तो उसने अप्लाई कर दिया, उसने ज्वाइन कर लिया। एंड उसने उस कोर्स को, 2 साल का कोर्स था, उसने उसको टॉप किया, टॉप पाई हो। तो शी वॉज वेरी हैप्पी कि मुझे गुरु महाराज ने जो कहा था वो मैंने जैसे तैसे कर लिया। और 2 साल के बाद ही NLU ने सोचा कि ये कॉरेस्पॉन्डेंस कोर्स जो है फिजिबल नहीं है, उन्होंने डिसकंटिन्यू कर दिया। तो यूँ समझो कि सिर्फ 2 साल के लिए कॉरेस्पॉन्डेंस कोर्स चालू हुआ और वो मेरी बेटी ने उसने कर लिया। तो गुरु महाराज की सच में लीला बड़ी अपरंपार है और उनकी लीला को कोई समझ नहीं सकता। तो गुरु जी ने जब हमें कहा था शिफ्ट हो जाओ, तो हम शिफ्ट हो गए। मैंने गुरु जी कहा गुरु जी फिर तुसी घर आओगे? गुरु जी ने चंगिया चीजा मांगिया कर। मुझे समझ नहीं आई क्या हो इसका मीनिंग है। बट कुछ दिन के मैं कहा आंटी को चौधरी नु कह अपने घर सत्संग करवाए। हमें नहीं पता था कि गुड़गांव में सत्संग कैसे होता है, क्या होता है। तो जब हम गए वहां अनाउंस करने, तो किसी और का नंबर था। वहां एक कमांडर शर्मा है, उन्होंने हमें नेक्स्ट टाइम का नंबर अलॉट कर दिया
मई 27, 2007 को हमारे यहाँ सत्संग हुआ। बहुत संगत आई, काफी संगत, जितनी मेरी एक्सपेक्टेशन से थी शायद उससे डबल और ट्रिपल। तो जब सत्संग हो गया तो हम गए गुरु महाराज को थैंक्स कहने। गुरु जी कहते हाँ फिर हो गई गेट टुगेदर। मैं कहा हाँ गुरु जी हो गई। कहते कितनी संगत सी? मैं कहा गुरु जी 240। कहते तो गिनी सी? मैं कहा हाँ जी गुरु जी। कहते किस तरह गिनी सी? मैं कहा गुरु जी उन्होंने जुतियां गिनिया सी। गुरु जी बड़ा हंसे, कहते फिर तो हो गए ब्लेसिंग, चल बैठ जा। उन्होंने उस रात मुझे अंदाजा 3:30-4 बजे तक बिठाया और इन द मीन टाइम सदा मासूम आंटी को भी बुलाया, आंटी अंकल को, और उन्होंने वो शायद इस जन्म मुलाकात हो ना हो वाला सॉन्ग भी गाया और भी कई सॉन्ग गाए। उनको तो छुट्टी दे दी, पर मुझे गुरु महाराज ने बैठा के बहुत ब्लेस किया और मुझे कहने लगे कि कल तू मंदिर चला जाए, उसे देखी मैं किस तरह छत का डिजाइन बनाया। तो तब रेनोवेशन चल रही थी, कहने मैं सारा डिजाइन चेंज कर देता है, तो कल जाए। गुरुजी ने कहा चौधरी भी नाल है? हाँ जी वो कोई है तो सही अंकल। गुरुजी कहते उन्होंने चाह प्रसाद दो तो प्रसाद खाओ तो फिर भेजना। उस टाइम रात के 8:30 बजे हुए थे, सारी संगत जा चुकी थी। तो उनका क्या है अब चाय प्रसाद कहाँ से लाऊं और मिठाई प्रसाद या जो भी प्रसाद है कहाँ से लाएं। बस इतना कहना ही था कि बड़े माली जी आ रहे थे ग्लास और केटल लेके, कैसे अंकल चाय दे दो। मैं चाय दे दी। तो दूसरे अंकल जो माली जी थे, छोटे माली जी, वो बाहर को गए कि मैं बाइक पे जाके कुछ ना कुछ मिठाई या प्रसाद जो कुछ भी दे जाता हूँ। और वो भी 2-3 मिनट में वापस आ गए, कहने लगे कि गेट के ऊपर ये मिठाई का डब्बा पड़ा। तो गुरु महाराज ने सब जुगाड़ करके रखे होते हैं। उनकी कृपा सच में परम्पार है, कोई नहीं जान सकता उनकी कृपा, कोई जान ही नहीं सकता। तो आज हमारा बेटा भी एडवोकेट है, बड़ा अच्छा कर रहा है। गुरु महाराज से जब पहले दिन माथा टेका तो गुरु जी कहने शाना मुंडा है। पता नहीं शाना मुंडा था या महाराज ने उसको शाना बना दिया, बट वी बिलीव इज क्वाइट इंटेलिजेंट एंड स्मार्ट। महाराज की बहुत 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 कृपा है। मेरी बेटी को भी उस टाइम में थोड़ी सी स्किन प्रॉब्लम थी, जब हम गुरु महाराज के जाया करते थे तो वो कहती थी पापा गुरुजी को कहो ये मेरी ठीक हो जाए। मैं कहता था ये हमारे लिए पॉसिबल नहीं है, गुरु महाराज को कहना तो आपको खुद ही पड़ेगा। वो बड़ी डरती थी गुरुजी से, थोड़ी सेंसिटिव सी नेचर की है। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, मैं आपको इंट्रोड्यूस गुरुजी से करवा देता हूँ, बाकी आपने खुद ही बोलना पड़ेगा। उसने कहा ठीक है। तो मैं गुरुजी के पास मांगा, गुरुजी मेरी कुड़ी है। गुरुजी का ब्लेसिंग हो गई। नेक्स्ट डे फिर गए, नेक्स्ट टाइम फिर मैंने कहा गुरुजी मेरी कुड़ी है। ऐसे 3-4 बारी कहा तो एक बारी महाराज ने कह दिया ये साडी कुड़ी है। जिस दिन महाराज ने कह दिया साडी कुड़ी है, उस दिन के बाद मैंने कहना ये छोड़ दिया कि गुरुजी मेरी कुड़ी है। और 2021 में मेरी बेटी की मैरिज हुई यूएसए में ही, जब कोविड टाइम चल रहा था। और मैरिज भी जी वहाँ एडिसन मंदिर है न्यू जर्सी में, मंदिर के अंदर ही हुई मैरिज। तो मंडप भी मंदिर के अंदर ही लगा। कन्यादान हो रहा था तो मेरी फीलिंग ये थी कि गुरु महाराज कन्यादान तो आप कर रहे हैं, हम तो एक वाया मीडिया है, उनकी कृपा सच में परम्पार है। उनको कोई उनको जान नहीं सका, और ऐसे महाराज ना कभी आए ना कभी आएंगे, ऐसा हमारा मानना है। जय गुरु जी। जय गुरु जी अंकल। जय गुरु जी अंकल। अगर आप चाहें तो कुछ देर और सत्संग शेयर कर सकते हैं, अभी टाइम है हमारे पास। गुरु
2013 के अंदर मुझे वायरल टेम्परेचर हो गया और डॉक्टर ने कहा कि आप अपने पूरे फुल बॉडी चेकअप कराओ। तो मैंने फुल बॉडी चेकअप कराया तो उसमें थायराइड निकला काफी हाई इंटेंसिटी का। तो डॉक्टर साहब कहने लगे देखो आपके हमने वैसे ही टेस्ट कराए और आपको थायराइड है और इसके लिए आपको लाइफ टाइम मेडिसिन खानी पड़ेगी। बट आई वाज नॉट एट ऑल इंटरेस्टेड कि हमें लाइफ टाइम मेडिसिन खानी पड़े। तो मैंने कहा कि इसको हम रीचेक कराएंगे, किसी और जगह से जाके टेस्ट मगर सेकंड ओपिनियन लेते हैं। तो मैं मैक्स हॉस्पिटल चला गया सेकंड ओपिनियन के लिए। तो हमने रिसेप्शन पे जाके कहा मुझे थायराइड है, किसी डॉक्टर का बता दो। और वो कहने लगी आपको कौन सी डिपार्टमेंट में जाना है। इतना बड़ा हॉस्पिटल था, हमें तो समझ ही नहीं, हम तो फर्स्ट टाइम गए थे हॉस्पिटल। तो उन्होंने क्या रिसेप्शन वालों ने डिसाइड किया कि इनको डॉक्टर शर्मा के पास भेजा जाए। हम तो जानते नहीं थे, हम चले गए डॉक्टर शर्मा के पास। डॉक्टर शर्मा ने रिपोर्ट देखते कहने लगे मिस्टर चौधरी आपको भी क्लियर कट वेरी हाई डिग्री का थायराइड है, तो आपको क्या पूछना है, व्हाट इज योर क्वेश्चन। मैंने डॉक्टर साहब मेरा क्वेश्चन ये है कि मुझे थायराइड हो नहीं सकता। डॉक्टर साहब कहने लगे क्यों नहीं हो सकता। मैंने कहा बात ये है कि हम गुरु महाराज के पास जाते हैं, मंदिर में जाते हैं, उनके लंगर प्रसाद भी करते हैं, उनको दिल से मानते हैं, कनेक्ट करके रखते हैं, महाराज से अपना बना के रखते हैं, तो मैं थायराइड हो नहीं सकता। तो मैंने यार इट्स वेरी फनी, ये कैसी बात आप कर रहे हो कि आप क्योंकि मंदिर जाते हो तो आपको थायराइड हो नहीं सकता, कौन से गुरु जी हैं ये। तो मैंने गुरु महाराज के 2-3 सत्संग उनसे किए। तो कहने लगे वेरी इंटरेस्टिंग वेरी इंटरेस्टिंग। तो इतने में उनको भी बहुत इंटरेस्ट आने लगा, उन्होंने गुरु जी के बारे में और बहुत कुछ पूछा, मैंने भी बहुत बताने लगा। आधा 1 घंटा हो गया इसको। तो कहने लगे आप ऐसा करो, एक न्यूक्लियर टेस्ट होता है इमारपुर में आर्मी हॉस्पिटल में, वहां की अपॉइंटमेंट लेके वहां चले जाओ, वहां टेस्ट कराओ। मैंने कहा ठीक है। तो सेट कि वहां 1-1.5 महीने की आपकी वेटिंग होगी, तो टिल देन यू कंटिन्यू विद द मेडिसिन। मैंने डॉक्टर साहब मैं तो मेडिसिन तो नहीं खाऊंगा। तो सर यार रुको, तो आप तो बहुत जिद करते हो। देन ही कॉल्ड दिस अनदर हॉस्पिटल साकेत में जो है, साकेत से उनको पता चला कि गुड़गांव में फोर्टिस हॉस्पिटल और मेदांता हॉस्पिटल, इन दोनों को न्यूक्लियर टेस्ट का गवर्नमेंट ने दे रखी है परमिशन, इन दोनों के पास लाइसेंस है। तो नेक्स्ट डे मैं फोर्टिस हॉस्पिटल चला गया अपने टेस्ट कराने, न्यूक्लियर टेस्ट। उन्होंने डेट दे दी जब भी की भी। तो जब मैं टेस्ट कराया तो डॉक्टर साहब ने कहा कि आप जब कौन से डॉक्टर है आपके। मैंने कहा मैं डॉक्टर शर्मा है। तो कहने कौन से, मैंने नाम बताया। तो सर वो तो HOD है, वो तो सारा हॉस्पिटल उनके अंडर है। तो थॉट ये तो बहुत अच्छे डॉक्टर के पास हम चले गए। उन्होंने कहा कि जब आप वहां जाओगे तो मेरी भी बात करा देना। आई थॉट इनको कोई पर्सनल अपना कोई काम होगा। तो मैं डॉक्टर शर्मा के पास गया, मैंने रिपोर्ट्स दिखाई। डॉक्टर शर्मा कहने लगे यार ये रिपोर्ट्स कहाँ है, ये कैसी रिपोर्ट है, ये मेरे हॉस्पिटल में ऐसा हो तो मैं तो उसको टेक्नीशियन को फायर कर दूं। मैंने कहा डॉक्टर साहब क्या हो गया। कहते यार रिपोर्ट है कहाँ। मैंने कहा ये स्क्रीन ये रही डॉक्टर साहब, अभी आज की डेट है, मेरा नाम भी लिखा है, फोर्टिस हॉस्पिटल भी है, ये रिसीट मेरी पॉकेट में है। तो सर यार ये तो ऐसा उन्होंने कर दिया कि अगर मुझे किसी के चेस्ट का इन्फेक्शन देखना है और मैं एक्सरे कराया है तो उसमें से रिब्स भी गायब है, तो ये कैसा एक्सरे हुआ। मैंने कहा डॉक्टर साहब वो कह रहे थे कि आपसे बात करनी है। तो कहने लगे नहीं हमारा ये प्रोटोकॉल नहीं है, दूसरे हॉस्पिटल के डॉक्टर से हम बात नहीं करते। तो मैंने कहा डॉक्टर साहब फिर क्या करें। Then he thought for a moment, then he said, अच्छा आप अपने मोबाइल से उनको कॉल कर लो। तो मैंने अपने मोबाइल से उनको कॉल कर दिया, उनको दे दिया। तो दोनों डॉक्टरों ने कोई 8 to 10 मिनट्स डिस्कस करते रहे। वो उसके बाद डॉक्टर साहब ने मुझे बोला डॉक्टर शर्मा ने यू आर वेरी लकी, आई एग्री कि आपके गुरुजी कुछ भी कर सकते।
सो नो मेडिसिन रिक्वायर्ड। आपको सुपरफिशियल थायराइड है, जो ब्लड में तो आता रहेगा बट एक्चुअल में आपको नहीं है। ये कोई सिक्रीशन होती है ग्लैंड्स की, उसका कोई आपका बैलेंस बना हुआ है। ऐसा जो है 1 मिलियन केसेस में से एक ऐसा होता है कि जो ब्लड में दिखाता रहेगा और एक्चुअल में आपको नहीं है। मैंने डॉक्टर साहब फिर क्या करना है? सर कुछ नहीं, यू एंजॉय, गुरु महाराज की आपके ऊपर पूरी कृपा है। तो गुरु महाराज की कृपा सच में अपरंपार है, कुछ नहीं है। उसके बाद कोई मेडिसिन नहीं दी, कुछ नहीं, 1.5 साल में अपने आप करेक्शन होती रही और थायराइड बिल्कुल नॉर्मल आ गया। आज उसका को 10 साल हो गए हैं, कोई थायराइड नहीं, कुछ नहीं। सेम वे जब गुरु महाराज अपने फिजिकल फॉर्म में थे और पूछा करते थे उस आंटी से कि चौधरी की कहता है, तो मुझे एक बारी शुगर हो गया, मतलब शुगर हो गया, मीन्स डायबिटिक तो नहीं हो गया बट रिपोर्ट में शुगर आया हाई वैल्यूज। तो मैंने उन आंटी को कहा गुरुजी को मेरे वैल्यूज हाई आई हैं। तो कितनी आई है? मैंने कहा 150। वो कहने 150 भी कोई शुगर होती है? आप 2 गुलाब जामुन खा लो तो 150 आ जाती है। नहीं, मुझे इतनी मेडिकल साइंस की नॉलेज है, ये बात मैं नहीं कहूंगी गुरुजी से। मैंने यार गुरुजी कहेंगे तो पूछेंगे तो कह देना, फिर नहीं मैं नहीं कहूंगी। बट हमारे गुरुजी फिर वही बात है, उनका कोई मुकाबला ही नहीं, उनका कोई मैच नहीं है। सेम डे गुरुजी महाराज ने उनसे पूछा की कहता है, तो उनको कहना पड़ गया। गुरुजी ने कहा, फिर उन्होंने क्या कुल्फियां खाए। तो आई स्टिल रिमेम्बर कि आंटी जब आई तो कहने लगी, मैंने कह दी आपका मैसेज दे दिया था गुरुजी को, गुरुजी कहते हैं कुल्फियां खाओ आप। मैंने कहा कुल्फियां? अरे आपने क्या बोल दिया गुरुजी को? आपने क्या बोला था शुगर लेवल कितना है? 50 बोला था या 150 बोला था? शी सेड मैंने 150 बोला था, अब आप कुल्फियां खाओ, यही दवाई है आपकी। तो 3-4 दिन के बाद गुरु महाराज के यहाँ फंक्शन था, गुरुजी का बर्थडे था, तो वहां कुल्फियां मिल रही थी। मैंने भी लाइन में रख के वेरी हैवी हार्ट एक कुल्फी खा ली, ये प्रसाद है, पर मन में यही था कि हमें तो शुगर हो गई है। थोड़ी देर बाद उनके हस्बैंड आए, कहने लगे भैया आपने कुल्फियां खा ली? मैंने कहा जी खा ली। कहने लगे कितनी? मैंने कहा एक कुल्फी। कहने नहीं भैया आपने कम से कम 2 खानी है। गुरुजी ने कहा कुल्फियां मीन्स मिनिमम 2, तो आप कुल्फियां खानी है आपने। तो गए वो एक कुल्फी और लेके आ गए, कुल्फी खा ली। मेरे मन में होगा शायद शुगर और बढ़ गई हो, पर गुरु महाराज का मैसेज आया कि चौधरी ने कहे अपनी शुगर टेस्ट कराए। तो मैंने अंकल को यार 5-7 दिन पहले तो करवाई थी, अभी क्या हो गया होगा? कहते हैं नहीं भैया गुरुजी ने कहा आप शुगर टेस्ट करवाओ। शुगर टेस्ट कराए तो इट वाज लेस देन 100, और आज उस बात को इट्स नियरली 18 इयर्स और सिर्फ दवाई कुल्फियां हैं और कुछ नहीं। बट महाराज की दवाई जिसके लिए है वो सिर्फ उसी के लिए। अदरवाइज डायबिटीज की ये इलाज नहीं है कि सभी लोग कुल्फियां खानी शुरू हो जाएं और ठीक हो जाएंगे, शायद उनके शुगर लेवल और बढ़ जाए। ये महाराज के अपने तरीके, जिसको कहा है सिर्फ उसके लिए है। ये कुल्फी अदरवाइज कोई वो नहीं है, इलाज नहीं है। सो ऐसे ही हमारा ज्वेलरी का काम है। वी यूज्ड टू डील इन सिल्वर एंड गोल्ड ज्वेलरी एंड वेरी लिटिल ऑफ डायमंड ज्वेलरी, बिल्कुल स्मॉल आइटम्स। तो एक दिन गुरुजी महाराज ने आंटी को कहा, उन्हीं आंटी को जो हमें लेके गई थी, कि चौधरी नु कहे वधिया डायमंड से काम शुरू करे। तो मैं समझ नहीं आई। उन्होंने आके मुझे कहा कि वधिया डायमंड का काम शुरू करो। तो इस साइड भाई उसमें तो बहुत फंड्स की जरूरत होती है और उतने फंड्स हमारे पास नहीं है। 4-5 दिन के बाद महाराज ने फिर पूछ लिया, उन्हें डायमंड का काम शुरू कर रहे हैं? तो फिर उन्होंने कुछ नहीं बोला, आंटी चुप रही। उन्होंने फिर मुझे मैसेज दिया, मैंने कहा गुरुजी को बोलो भाई हमारे पास फंड्स नहीं है इतने। 3-4 दिन के बाद फिर महाराज ने पूछे उनसे, डायमंड का काम शुरू कर रहे हैं? तो आंटी ने कहा गुरुजी अंकल कह रहे हैं कि
फंड्स नहीं है हमारे पास। गुरु जी कहते तू उन्होंने किया नहीं, मैं जो हाँ। जब उन्होंने ये बोला तो आई थॉट कि गुरु जी को फंड्स देने वाले हैं। मैं उसकी वेट करने लगा फंड्स आने की। कुछ दिन के गुरु महाराज भी जो बात कह दें और जो उन्होंने करवाना है वो कैसे फोर्सफुली करवाना है। 2-4-5 दिन बाद फिर महाराज का मैसेज आया कि डायमंड तक काम शुरू कर रहे हैं। फिर उन्होंने मैसेज दिया, फिर मैंने सेम कहा भाई आई एम वेटिंग फॉर द फंड्स। गुरुजी ने कहा मैं जो तो इसका मतलब फंड्स आएंगे कोई। फिर गुरुजी ने पूछा तो आंटी ने उनको बोला गुरुजी वो कह रहे हैं कि फंड्स नहीं है। गुरुजी कहना छट पीछे उन्होंने नॉर्मल रेंज दे डायमंड का काम शुरू करे, वधिया डायमंड छट पीछे। तो उन्होंने कहा, फिर मैसेज आया तो मैं समझ गया कि गुरु महाराज की जो फंडिंग है वो ब्लेसिंग्स की फंडिंग होती है, पैसे की फंडिंग का कोई वैल्यू नहीं है। और वो मुझे बाद में लिटरली रियलाइज हुआ कि ये बात सच है। गुरु महाराज की जो ये फंडिंग है, ब्लेसिंग्स की फंडिंग है, वही सबसे बड़ी फंड है। ये कैश फंड कोई फंड नहीं है, क्योंकि विद इन 2 years हमारा सारा बिजनेस डायमंड कर गया। आज उसको 15-16 साल हो गए। वी डील इन ओनली इन डायमंड्स। गोल्ड सिल्वर तो बहुत मतलब मिनिमल रह गया, उसमें ज्यादा काम ही नहीं है। हमारा मेन काम डायमंड्स का है। तो गुरु महाराज की कृपा बहुत 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 कृपा है, जितना कहा जाए उतना ही कम है। जय गुरु जी अंकल। बाकी नेक्स्ट टाइम। ओदी मिसेस काफी ज्यादा मतलब ਉਹਦੀ ਸਿਹਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਠੀਕ ਤੇ ਬੇਟੀ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਸਰੂਪ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਉਹ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਭਗਵਾਨ ਜੀ ਨੂੰ ਹੀ ਮੰਨਦੇ ਸੀਗੇ। ਮਤਲਬ ਸੰਗਤ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਰੂਪ ਪਹਿਲਾਂ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ, ਮਤਲਬ ਲੈ ਗਏ ਪਰ ਨਹੀਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦੀ ਮਿਸਿਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹਦੀ ਤਬੀਅਤ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਉਹਨੇ ਮਤਲਬ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਤਲਬ ਰੋ ਪਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਉਹਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਤਬੀਅਤ ਖਰਾਬ ਹੈ ਤੇ ਵੀ ਮੈਡਮ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦਾ ਅੱਜ ਵੀ ਫੈਕਟਰੀ 'ਚ। ਉਹਨੇ ਕੰਮ ਕਿਹਾ ਹੋਣਾ ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਸਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਤੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਉਹਦੇ ਗਲ 'ਚ ਪਾ ਦੇ। ਲੌਕਟ ਸੀਗਾ ਉਹ ਤਾਂ ਵੀ ਉਹਦੇ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਸੋ ਨਹੀਂ ਸਕ ਰਹੀ ਵੀ ਉਹ ਬ੍ਰਹਮ ਕੁਮਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮੰਨਦੀ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਤਬੀਅਤ ਬਹੁਤ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈ। ਉਹ ਰਾਤ ਨੂੰ ਅੱਖਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬੰਦ ਕਰ ਸਕਦੀ, ਮਤਲਬ ਡਰਦੀ ਆ। ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਵੀ ਤੂੰ ਲੌਕਟ ਪਾ ਦੇ। ਕਹਿੰਦਾ 3 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਸੋ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਮੈਂ ਪੁਲਿਸ 'ਚ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਈਵਨ ਮਤਲਬ ਕਿ ਵੀ ਮੈਂ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ ਵੀ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਮੌਤ ਦੀ ਆਪ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ, ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ, ਮੈਂ ਮਰ ਜਾਣਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਮਤਲਬ ਉਹਦੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹੋ ਗਈ। ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਵੀ ਤੂੰ ਪਲੀਜ਼ ਤੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਸਰੂਪ ਉਹਦੇ ਮਤਲਬ ਗਲੇ 'ਚ ਪਾ ਦੇ, ਮੇਰਾ ਕਹਿਣਾ ਮੰਨ ਕੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਠੀਕ ਹੈ ਮੈਡਮ। ਉਹਨੇ ਧਾਗੇ 'ਚ ਹੀ ਸੀਗਾ, ਛੋਟਾ ਸਰੂਪ ਸੀ, ਉਹ 'ਚ ਲੌਕਟ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਉਹਨੇ ਧਾਗੇ 'ਚ ਪਰੋ ਕੇ ਉਹਦੇ ਗਲੇ 'ਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਜਿਵੇਂ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ 4 ਵਜੇ ਉਹਨੂੰ ਪਾਇਆ, ਉਸੇ ਮਤਲਬ ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਇੰਨੀ ਗੂੜੀ ਨੀਂਦ ਸੁੱਤੀ ਉਹ, ਮਤਲਬ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ, ਮਤਲਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ, ਕਿ ਸਵੇਰੇ ਹੀ ਉਹ ਨਾ 4-5 ਵਜੇ ਉੱਠੀ। ਮਤਲਬ ਪੂਰੇ 12 ਘੰਟੇ ਬਹੁਤ ਮਤਲਬ ਗੂੜੀ ਨੀਂਦ ਸੁੱਤੀ, ਡਰੀ ਨਹੀਂ ਬਿਲਕੁਲ। ਤਾਂ ਸਵੇਰੇ ਉਹਦਾ ਫੋਨ ਆ ਗਿਆ, ਮੈਡਮ ਵੀ ਮੇਰੀ ਮਿਸਿਸ ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ 5 ਵਜੇ ਉੱਠ ਕੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਕੇ ਪੂਰੀ ਸੱਜ ਸੁੱਜ ਕੇ ਮੇਕਅਪ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਬੈਠੀ। ਜਦੋਂ ਉੱਠਿਆ ਕਹਿੰਦਾ ਕੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਤੈਨੂੰ? ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੋ ਗਈ। ਮਤਲਬ ਫਸਟ ਡੇ ਦੇਖੋ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਕਿਰਪਾ। ਫਿਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਤੁਸੀਂ ਮੰਦਿਰ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਆਓ। ਲੁਧਿਆਣੇ ਮੰਦਿਰ ਮੱਥਾ ਮਤਲਬ ਮੰਦਿਰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਖੁੱਲਿਆ ਲੁਧਿਆਣੇ, ਮੰਦਿਰ ਆਪਣਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਹੁਣੇ ਖੁੱਲਿਆ। ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਆਓ ਤੁਸੀਂ ਦੋਨੇ। ਉਹਨੇ ਜਗ੍ਹਾ ਦੱਸ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਉਹ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ ਨਾ, ਮਤਲਬ ਵੀ ਸੰਗਤ ਨੇ ਉਹਦੇ ਮਤਲਬ ਆਦਮੀ ਨੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਵੇਂ ਅੰਦਰ ਵੜਿਆ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਿਸੇ ਉਹਨੂੰ ਮੰਦਿਰ ਸਰੂਪ 'ਚ। ਜਦੋਂ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਉੱਠਿਆ ਉਹ ਖੜਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਸਰੂਪ 'ਚ ਉਹਨੂੰ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਭਗਵਾਨ ਜੀ ਬੰਸਰੀ ਵਜਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਦਿਸੇ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਸੇ ਸਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਭਗਵਾਨ ਜੀ ਨੇ ਦਰਸ਼ਨ ਉਹਨੂੰ ਦਿੱਤੇ। ਤੇ ਉਹ ਬੜਾ ਹੈਰਾਨ ਜਿਹਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਘਬਰਾ ਜੇ ਕਿਉਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਨੌਲੇਜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਬਾਰੇ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹਨੇ ਨਾ ਕਦੀ ਕੋਈ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਿਆ ਸੀ,
ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਨੌਲੇਜ ਸੀ, ਸਿਰਫ ਉਹਨੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਮੇਰੀ ਮਤਲਬ ਬੇਟੀ ਦਾ ਹੀ ਕਹਿਣਾ ਜਿਵੇਂ ਮੰਨਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਰਪਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਰੀਆ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਵੀ ਬੇਟੀ ਨੇ ਵੀ ਕੋਈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਟੂ ਦੀ ਪੁਆਇੰਟ ਹੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਵੀ ਤੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਲਾ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦੀ ਮਿਸਿਸ ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਆਨੰਦ ਨਾਲ 2 ਘੰਟੇ ਕਹਿੰਦੇ ਬੈਠੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਆ ਕੇ ਉਹਨੇ ਫੋਨ ਕੀਤਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਡਮ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਭਗਵਾਨ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਏ ਆ ਵੀ ਉਹਦੇ ਚੋਂ, ਤੇ ਮੈਂ ਸਾਨੂੰ ਬੜੀ ਮਤਲਬ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਕਿ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਇੱਜ਼ਤ ਵੀ ਰੱਖੀ, ਆਪਣਾ ਕਿਰਪਾ ਵੀ ਕੀਤੀ ਬੱਚਿਆਂ ਤੇ। ਮਤਲਬ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਸਾਕਸ਼ਾਤ ਧਰਤੀ ਤੇ ਦੇਖੋ, ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਭਗਵਾਨ ਜੀ ਵੀ ਇਹੀ ਹੈ, ਰਾਮ ਵੀ ਇਹੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਵੀ ਇਹੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋਤ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਵੀ ਇਹੀ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਸੇ ਜੋਤ ਜੀ ਮੰਨਦੇ ਆ ਨਾ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਅੱਜ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਜਨਮ ਅਸ਼ਟਮੀ ਸੀ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਦਾ ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਪਾਇਆ, ਤੂੰ ਉਹ ਵਾਲਾ ਸੁਣਾ ਦੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹੀ ਸੁਣਾਉਣੀ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਨਮ ਦਿਨ ਹੈ ਤੇ ਅਸ਼ਟਮੀ ਹੈ, ਜਨਮ ਅਸ਼ਟਮੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕਾਂ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, बहुत ही प्यारा आंटी, बहुत ही अच्छा जन्माष्टमी के दिन गुरु आज तो गुरु जी का ही बर्थडे हुआ ना, यानी कि जन्माष्टमी का वो जन्माष्टमी गुरु जी का ही है ना। ताही गुरु जी ने मेरे दिमाग च फिर कृष्ण जी का नाम लेके ये सत्संग मेरे दिमाग च थॉट आया कि तू अज ये भला सुना दे, क्योंकि ये रूप उन्होंने ही रूप है ना। मतलब के जिन्हों ने गुरु नानक जी दर्शन कराए, सब नूं उन्हां दे हिसाब नाल दर्शन कराए गुरु महाराज ने, साक्षात कराए दर्शन लोकां नूं। तां भी अज जन्माष्टमी ते मैं कहा चलो कृष्ण भगवान जी दा अज मैं भी ये सुना दिंदी हां। ठीक है, जय गुरु जी, सच्चे पातशाह मेहर करे। ते ओदी मिसिस काफी ज्यादा मतलब ओदी सेहत नहीं सी ठीक, ते बेटी ने ओनू गुरु जी दा स्वरूप दे दिता, ਤੇ ਉਹ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਭਗਵਾਨ ਜੀ ਨੂੰ ਹੀ ਮੰਨਦੇ ਸੀਗੇ। ਮਤਲਬ ਸੰਗਤ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਰੂਪ ਪਹਿਲਾਂ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ, ਮਤਲਬ ਲੈ ਗਏ ਪਰ ਨਹੀਂ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦੀ ਮਿਸਿਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹਦੀ ਤਬੀਅਤ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈ, ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਉਹਨੇ ਮਤਲਬ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਤਲਬ ਰੋ ਪਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਉਹਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਤਬੀਅਤ ਖਰਾਬ ਹੈ ਤੇ ਵੀ ਮੈਡਮ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦਾ ਅੱਜ ਵੀ ਫੈਕਟਰੀ 'ਚ। ਉਹਨੇ ਕੰਮ ਕਿਹਾ ਹੋਣਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਸਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਤੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਉਹਦੇ ਗਲ 'ਚ ਪਾ ਦੇ। ਲੌਕਟ ਸੀਗਾ ਉਹ, ਤੇ ਵੀ ਉਹਦੇ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਸੋ ਨਹੀਂ ਸਕ ਰਹੀ ਵੀ ਉਹ ਬ੍ਰਹਮ ਕੁਮਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮੰਨਦੀ ਸੀ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਤਬੀਅਤ ਬਹੁਤ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈ। ਉਹ ਰਾਤ ਨੂੰ ਅੱਖਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬੰਦ ਕਰ ਸਕਦੀ, ਮਤਲਬ ਡਰਦੀ ਆ। ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਵੀ ਤੂੰ ਲੌਕਟ ਪਾ ਦੇ। ਕਹਿੰਦਾ 3 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਸੋ ਨਹੀਂ ਰਹੀ, ਤੇ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਮੈਂ ਪੁਲਿਸ 'ਚ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਈਵਨ ਮਤਲਬ ਕਿ ਵੀ ਮੈਂ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ ਵੀ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਮੌਤ ਦੀ ਆਪ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ, ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ, ਮੈਂ ਮਰ ਜਾਣਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਮਤਲਬ ਉਹਦੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹੋ ਗਈ। ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਵੀ ਤੂੰ ਪਲੀਜ਼ ਤੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਸਰੂਪ ਉਹਦੇ ਮਤਲਬ ਗਲੇ 'ਚ ਪਾ ਦੇ, ਮੇਰਾ ਕਹਿਣਾ ਮੰਨ ਕੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਠੀਕ ਹੈ ਮੈਡਮ। ਉਹਨੇ ਧਾਗੇ 'ਚ ਹੀ ਸੀਗਾ, ਛੋਟਾ ਸਰੂਪ ਸੀ, ਉਹ 'ਚ ਲੌਕਟ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਉਹਨੇ ਧਾਗੇ 'ਚ ਪਰੋ ਕੇ ਉਹਦੇ ਗਲੇ 'ਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਜਿਵੇਂ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ 4 ਵਜੇ ਉਹਨੂੰ ਪਾਇਆ, ਉਸੇ ਮਤਲਬ ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਇੰਨੀ ਗੂੜੀ ਨੀਂਦ ਸੁੱਤੀ ਉਹ, ਮਤਲਬ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ, ਮਤਲਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ, ਕਿ ਸਵੇਰੇ ਹੀ ਉਹ ਨਾ 4-5 ਵਜੇ ਉੱਠੀ। ਮਤਲਬ ਪੂਰੇ 12 ਘੰਟੇ ਬਹੁਤ ਮਤਲਬ ਗੂੜੀ ਨੀਂਦ ਸੁੱਤੀ, ਡਰੀ ਨਹੀਂ ਬਿਲਕੁਲ। ਤਾਂ ਸਵੇਰੇ ਉਹਦਾ ਫੋਨ ਆ ਗਿਆ, ਮੈਡਮ ਵੀ ਮੇਰੀ ਮਿਸਿਸ ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ 5 ਵਜੇ ਉੱਠ ਕੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਕੇ ਪੂਰੀ ਸੱਜ ਸੁੱਜ ਕੇ ਮੇਕਅਪ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਬੈਠੀ। ਜਦੋਂ ਉੱਠਿਆ ਕਹਿੰਦਾ ਕੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਤੈਨੂੰ? ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੋ ਗਈ। ਮਤਲਬ ਫਸਟ ਡੇ ਦੇਖੋ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਕਿਰਪਾ। ਫਿਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਤੁਸੀਂ ਮੰਦਿਰ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਆਓ, ਲੁਧਿਆਣੇ ਮੰਦਿਰ ਮੱਥਾ ਮਤਲਬ ਮੰਦਿਰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਖੁੱਲਿਆ ਲੁਧਿਆਣੇ, ਮੰਦਿਰ ਆਪਣਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਹੁਣੇ ਖੁੱਲਿਆ। ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਆਓ ਤੁਸੀਂ ਦੋਨੇ। ਉਹਨੇ ਜਗ੍ਹਾ ਦੱਸ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਉਹ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ ਨਾ, ਮਤਲਬ ਵੀ ਸੰਗਤ ਨੇ ਉਹਦੇ ਮਤਲਬ ਆਦਮੀ ਨੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ, ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਵੇਂ ਅੰਦਰ ਵੜਿਆ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਿਸੇ ਉਹਨੂੰ ਮੰਦਿਰ ਸਰੂਪ 'ਚ। ਜਦੋਂ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਉੱਠਿਆ ਉਹ ਖੜਾ ਹੋਇਆ, ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਸਰੂਪ 'ਚ ਉਹਨੂੰ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਭਗਵਾਨ ਜੀ ਬੰਸਰੀ ਵਜਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਦਿਸੇ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਸੇ ਸਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਭਗਵਾਨ ਜੀ ਨੇ ਦਰਸ਼ਨ ਉਹਨੂੰ ਦਿੱਤੇ। ਤੇ ਉਹ ਬੜਾ ਹੈਰਾਨ ਜਿਹਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਘਬਰਾ ਜੇ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਨੌਲੇਜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਬਾਰੇ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ।
मतलब कि ਉਹਨੇ ਨਾ ਕਦੀ ਕੋਈ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਿਆ ਸੀ, ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਨੌਲੇਜ ਸੀ। ਸਿਰਫ ਉਹਨੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਮੇਰੀ ਮਤਲਬ ਬੇਟੀ ਦਾ ਹੀ ਕਹਿਣਾ ਜਿਵੇਂ ਮੰਨਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਰਪਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਰੀਆ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਵੀ ਬੇਟੀ ਨੇ ਵੀ ਕੋਈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਟੂ ਦੀ ਪੁਆਇੰਟ ਹੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਵੀ ਤੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਲਾ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦੀ ਮਿਸਿਸ ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਆਨੰਦ ਨਾਲ 2 ਘੰਟੇ ਕਹਿੰਦੇ ਬੈਠੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਆ ਕੇ ਉਹਨੇ ਫੋਨ ਕੀਤਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਡਮ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਭਗਵਾਨ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਏ ਆ ਵੀ ਉਹਦੇ ਚੋਂ, ਤੇ ਮੈਂ ਸਾਨੂੰ ਬੜੀ ਮਤਲਬ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਕਿ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਇੱਜ਼ਤ ਵੀ ਰੱਖੀ, ਆਪਣਾ ਕਿਰਪਾ ਵੀ ਕੀਤੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ। ਮਤਲਬ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਸਾਕਸ਼ਾਤ ਧਰਤੀ ਤੇ ਦੇਖੋ, ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਭਗਵਾਨ ਜੀ ਵੀ ਇਹੀ ਹੈ, ਰਾਮ ਵੀ ਇਹੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਵੀ ਇਹੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋਤ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਵੀ ਇਹੀ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਸੇ ਜੋਤ ਜੀ ਮੰਨਦੇ ਆ ਨਾ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਅੱਜ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਜਨਮ ਅਸ਼ਟਮੀ ਸੀ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਦਾ ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਪਾਇਆ, ਤੂੰ ਉਹ ਵਾਲਾ ਸੁਣਾ ਦੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹੀ ਸੁਣਾਉਣੀ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਨਮ ਦਿਨ ਹੈ ਤੇ ਅਸ਼ਟਮੀ ਹੈ, ਜਨਮ ਅਸ਼ਟਮੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕਾਂ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, बहुत ही प्यारा आंटी, बहुत ही अच्छा जन्माष्टमी के दिन गुरु आज तो गुरु जी का ही बर्थडे हुआ ना, यानी कि जन्माष्टमी का वो है, जन्माष्टमी गुरु जी का ही है ना। ताकि गुरु जी ने मेरे दिमाग च फिर कृष्ण जी का नाम लेके ये सत्संग मेरे दिमाग च थॉट पाया कि तू अज ये भला सुना दे, क्योंकि ये रूप उन्होंने दे रूप है ना। मतलब कि जिन्होंने गुरु नानक जी दर्शन कराए, सब नूं उन्हां दे हिसाब नाल दर्शन कराए गुरु महाराज ने, साक्षात कराए दर्शन लोकां नूं। तां भी अज जन्माष्टमी ते मैं कहा चलो कृष्ण भगवान जी दा अज मैं भी सुना दिंदी हां। ठीक है, जय गुरु जी, सच्चे पातशाह मेहर करे। थैंक यू आंटी, बहुत ही प्यारा सत्संग था। ऑस्ट्रेलिया रहंदे? नहीं आंटी, मैं कुवैत रहती हूँ, और मैं यहीं पे जहाँ डॉक्टर पूजा रहती है वहीं रहती हूँ। और गुरु महाराज की कृपा से मैं 1 महीने से ट्रैवल कर रही थी। गुरु महाराज ने बहुत अच्छा ट्रिप कराया, बहुत मेहर रखी, सब कुछ बहुत अच्छे से हुआ। तो मालिक का लाख लाख शुक्राना। और मैं 1 महीने के बाद वापस आई हूँ। मैं पहली बार मैं ज्वाइन किया मतलब शायद है आंटी। मैं पहले भी आती थी, पर अब 1 महीने से मैं नहीं आ रही थी क्योंकि मैं ट्रैवल कर रही थी। पर आपको शायद याद नहीं होगा, मगर ये सब महाराज की कृपा है। कौन करेगा? नहीं, आज मैनू जन्माष्टमी दा आज मैनू नहीं सी मतलब कि संगत वालों विशेष आ गया। मैं फोन खोलिया ना, फिर मैं क्या मैं भी आज सुना दिंदी है। चलो अज तो बहुत बड़ा दिन है। 12 बज चुके हैं ना, तो साढ़े 4 ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ 3 ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੈਂ 12 ਵਜੇ ਮੈਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਉੱਠੀ ਸੀ, 12 ਵਜੇ। ਮਤਲਬ ਉਦੋਂ ਸਾਡਾ ਦਿਨ ਚੜ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਥੋੜਾ 2 ਘੰਟੇ ਪਿੱਛੇ ਹੈ ਨਾ, 1.5 ਘੰਟਾ 2.5 घंटे पीछे। हाँ जी, चलो जय गुरु जी है, जय गुरु जी, जय गुरु जी आंटी। शुक्राना मालिक का। जय गुरु जी, थैंक यू। बहुत ही प्यारा आंटी। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु। संगत जी, अंजू आंटी, जय गुरु जी आंटी, हैप्पी जन्माष्टमी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी महाराज का। प्रणाम गुरु जी, प्रणाम गुरु जी की प्यारी प्यारी संगत जी। हैप्पी जन्माष्टमी आंटी, आपको भी प्यारी प्यारी संगत जी को भी हैप्पी जन्माष्टमी। शुक्राना शुक्राना शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना। आज ना गुरु महाराज एक सत्संग याद दिला रहे हैं। मेरे ना पैरों में बहुत दर्द होता था, और इतना दर्द होता था कि मतलब सहन नहीं होता था। तो एक दिन ना मैंने अपने अंकल को कहा, काम से वापस आके, मैं कहा मेरे ना पैरों में बड़ा दर्द है। तो मेरे अंकल ने कहा तू शूज बदल ले। मैं कहा शूज तो मैंने अभी नए लिए हैं। तो बस इतनी बात हुई, और शाम की चाय बनाने लगी, और इतने में ना मैंने चाय का पतीला जैसे उस पर रखा तो एक मैसेज ड्रॉप हुआ। तो मैंने व्हाट्सएप खोला तो उसमें एक आंटी ने ना वॉइस मैसेज डाला हुआ था कि अंजू आंटी, गुरुजी कह रहे हैं अंजू आंटी दे पैरों च बड़ा दर्द है, ते गुरुजी कह रहे हैं अंजू आंटी नू कह कि ना तू एडिडास दे शूज पा ले, एडिडास दे शूज लेके आ ते ओ पाया कर।
मैं बड़ी हैरान हुई। मैं क्या गुरुजी आप कितना नजदीक होके सुनते हो। गुरुजी को पता था ना मैं अंकल की बात नहीं मानूंगी, क्योंकि अंकल भी कहते हैं शूज ले। मैं अब भी नए लिए मैंने, लेकिन गुरुजी भी एडिडास के शूज डालते थे। और उसी टाइम मतलब संगा जी विद इन ए सेकंड लगा होगा, यहाँ मेरी बात खत्म हुई अंकल से और उधर आंटी को गुरुजी ने बोला और आंटी ने वॉइस मैसेज छोड़ा हुआ था उसी को। तो गुरुजी का अनंतम शुक्राना। वो दिन है और आज का दिन है, कभी पैरों में दर्द नहीं हुआ। तो गुरुजी असी वारे वारे जाइए, ऐसे बल बल जाइए, ऐसे गुरु थे। बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना। ऐसी ना एक बार मेरी सिस्टर है न्यूयॉर्क में, मासी की लड़की, तो उसका ना दिवाली के दिनों में ना दिल किया गुलाब जामुन खाने का, लेकिन उसके बच्चों ने कहा कि नहीं मम्मी मोटे हो जाएंगे, हम नहीं खाना, हमने गुलाब जामुन। अच्छा चलो आई गई बात हो गई। और सर्दियों का ही मेकल मौसम था, नवंबर में ये दिवाली। तो संगत जी सोनिया उनकी बेटी का नाम, तो उसके सपने में ना गुरुजी आते हैं और फटाफट ना हाथ में ना गुलाब जामुन का डोंगा होता है। कहते हैं किथे है मेरी धी, जल्दी जल्दी आ, मैं तेरे लिए गुलाब जामुन लेके आया हूँ। तो वो सुबह उठ के ना अपनी मम्मी को कहती है, मम्मी आपने क्या बोला था गुरुजी को? कहती है मैंने तो कुछ भी नहीं बोला, तुसी गुलाब जामुन ले ही आना वापसी आते हुए। कहती क्या हुआ? कहती रात को गुरुजी सपने में आए और आपको ढूंढ रहे हैं, किथे मेरी थी, ओनू में गुलाब जामुन खवाना है। तो देखो संगत जी कैसे गुरुजी हमारी बातें, फोन कॉल या अंकल से भी बात कर रहे हैं तो उसका हमें जवाब देते हैं। तो बहुत 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 शुक्राना। कल वो वहां पे बैठी हुई थी, न्यूयॉर्क में सत्संग हुआ होगा, तो वहां पे वो सोनी बैठी होगी गुरुजी के पास में। तो वापसी आके ना मुझे वहां की वीडियो सेंड करती है, कहती है मासी पता नहीं मैं बैठी तो सत्संग में थी, ध्यान आपका आ रहा था, शायद गुरुजी ने ना आपके लिए ये ब्लेसिंग दी है। तो उसने ना बहुत प्यारा वहां का दरबार भेजा और एक थोड़ा सा उसके अंदर शब्द भी था। तो गुरुजी आपका शुक्राना, इतनी प्यारी जन्माष्टमी वाले दिन ब्लेसिंग भेजने का बहुत बहुत शुक्राना। आंटी मैं गुरुजी के चरणों में ना भजन बोलूंगी, बोल दूं आंटी? हाँ जी हाँ जी आंटी, आज तो बर्थडे है गुरुजी का, तो आज हमको सेलिब्रेट करना है। अच्छा अच्छा गुरुजी शुक्राना, गुरुजी शुक्राना शुक्राना। छोटे छोटे दो बोल दूंगी आंटी। हाँ जी आप 4 बोलो आंटी। जय गुरुजी। है आँख वो जो शाम का दर्शन किया करे, है शीश वो जो प्रभु चरणन में वंदन किया करे, बेकार वो मुख है जो रहे व्यर्थ बातों में, मुख वो है जो हरि नाम का सिमरन किया करे। ऐसी लागी लगन मेरा हो गई मगन, वो तो गली 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 हरि गुण गाने लगी, महलों में पली बन के जोगन फिरी, मीरा रानी दीवानी कहलाने लगी। ऐसी लागी लगन मेरा हो गई मगन, वो तो गली गली हरि गुण गाने लगी। राणा ने विष दिया मानो अमृत दिया, वो तो सरिता में सागर बहाने लगी, वो तो गली गली हरि गुण गाने लगी। ऐसी लागी लगन मेरा हो गई मगन, वो तो गली गली हरि गुण गाने लगी। दुख लाखों सहे मुख से गोविंद कहे, मेरा गोविंद गोपाल गाने लगी, वो तो गली गली हरि गुण गाने लगी। मेरा हो गई मगन ऐसी लागी लगन, वो तो हरि गुण गाने लगी। बैठी संतों के संग रंगी मोहन के रंग,
वो तो मोहन की प्रतिमा को मनाने लगी। वो तो हरि गुण गाने लगी। ऐसी लागी लगन मेरा हो गई मगन। वो तो गली गली हरि गुण गाने लगी। ऐसी लागी लगन। बोलो बांके बिहारी लाल की जय। एक छोटा सा और भजन। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी महाराज का। आंटी 1 सेकंड, गुरुजी बनवा दे। मेरा प्यारा शाम आया नी मैं शगन मनावा। मेरा प्यारा शाम आया नी मैं शगन मनावा। नी मैं शगन मनावा, नी मैं बारी जावा। मेरा प्यारा शाम आया नी मैं शगन मनावा। शगना दिया राता आया, शगना दे होन सवेरे। सगना पीछे मैं भी आया शाम कर मेरे नीम। शगन मनावा नी मैं वारी जामा। मेरा प्यारा शाम आया नी मैं शगन मनावा। सगना दे मैं मुकुट बनावा, सगना दे बनावा हार। सगना दे मैं मुकुट बनावा, सगना दे बनावा हार। सगना दा पीतांबर ओढ़े आया मुरली वाला नी मैं सगन मनावा, नी मैं वारी जावा। मेरा प्यारा शाम आया नी मैं सगन मनावा। सगना दे है वाजे वज दे, सगना दे वजन शनाई। रल मिल संगता देन आई, आया ने वदाई नी मैं शगन मनावा, नी मैं वारी जावा। मेरा प्यारा शाम आया नी मैं शगन बनावा। बोलो बांके बिहारी लाल की जय। ये वाला भजन जो ये शगनों वाला आज ज्योति गावा आंटी ने मुझे भेजा हुआ था, तो शुक्राना शुक्राना शुक्राना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी महाराज का। जय गुरुजी आंटी। जय गुरुजी, शुक्राना मालिक का। आज इतने सुंदर सुंदर भजन आपने सुनाए जन्माष्टमी के इस पे अवसर पर, और मिठाई भी खिला दी आंटी आपने, तो गुलाब जामुन भी खिला दिया, हमें तो ब्लेसिंग्स भी दे दी। तो मतलब हमने कृष्ण जी का मना ही लिया, गाना भी गा लिया, मिठाई भी खा ली। तो सब गुरु महाराज की कृपा है जो इतनी प्यारी संगत भेजती, जो हमारे साथ इतने प्यारे सत्संग शेयर करते। थैंक यू फॉर शेयरिंग आंटी। ये सब ब्लेसिंग्स ही हैं, सुनने वाले का भी भला, सुनाने वाले का भी भला। तो मालिक का लाख लाख शुक्राना इन सत्संग की घड़ियों का। जय गुरुजी आंटी एंड हैप्पी जन्माष्टमी वंस अगेन। जय गुरुजी आंटी, शुक्राना शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना। जय गुरुजी आंटी, जय जय गुरुजी आंटी। आंटी आप अपनी भी जर्नी शेयर कर दो, जो जो 1 महीना घूम घूम के आयो, जहाँ जहाँ गुरुजी भी फील हुआ। ये भी एक ब्लेसिंग है हम सब संगतों के लिए। बिल्कुल आंटी। आंटी मैंने ब्लेसिंग्स तो बहुत दी गुरु महाराज ने, पर गुरु महाराज का शुक्राना करना है। मेरी बेटी यूरोप में रहती है और गुरु महाराज की कृपा से उसकी कोर्ट मैरिज के लिए गई थी। तो महाराज का लाख लाख शुक्राना कि सब फंक्शन बहुत अच्छे से हुआ और महाराज ने बच्चों को बहुत ब्लेस किया। ऐसा तो कोई मेरे ने वो नहीं किया, बट मैं इतनी एप्रीहेंसिव थी, इतनी टेंशन में थी कि पता नहीं कैसे होगा, ये होगा वो होगा, अलग जगह है कैसे मैनेज करेंगे। पर महाराज ने इतनी कृपा दिखाई कि सब कुछ इतनी स्मूथली हो गया। तो महाराज का बहुत बहुत शुक्राना।